आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। गुरुदेव के चरणों में सब भक्ति वंदना। बच्चों, आज 14वें बोल में आश्रव और संवर इन दो तत्वों के बारे में हम जानेंगे। कर्मों को ग्रहण करने वाली आत्मा की अवस्था आश्रव है और कर्मों को रोकने वाली आत्मा की अवस्था संवर है। ये दोनों अपोजिट है। जैसे मकान का दरवाजा यह अंदर आने का रास्ता है, वैसे ही जिसके द्वारा कर्म अंदर आते हैं वह आश्रम है। जैसे मकान का दरवाजा बंद कर दिया, आने का रास्ता बंद हो गया, वैसे ही कर्मों को रोकने का काम संवर करता है। क्या आप बता सकते हैं आश्रव और संवर जीव है या अजीव है? कर्मों को ग्रहण करना भी आत्मा का परिणाम है और कर्मों को रोकना भी आत्मा का परिणाम है, इसीलिए दोनों जीव है। बिल्कुल राइट। जीव कर्मों को कैसे रोकता है? जीव कर्मों को त्याग के द्वारा रोक सकता है। जैसे आपने सामायिक की, सामायिक में आपने किस बात का त्याग किया? सामायिक में सावध्य योग का त्याग करते हैं। हाँ, सावध्य योग यानी पापकारी प्रवृत्ति का आपने त्याग किया। त्याग करने के बाद आप ऐसा कोई कार्य सामायिक में नहीं करेंगे जिससे आपको पाप लगे। तो आपने त्याग के द्वारा पाप कर्मों को रोका, वैसे ही त्याग के द्वारा ही आत्मा कर्मों को रोक सकती है। आश्रम के भी 20 वेद हैं और संवर के भी 20 वेद हैं। इन 20 वेदों में मुख्य वेद आश्रम के भी 5 है और संवर के भी 5 है। आश्रम के मुख्य 5 वेद हैं मिथ्यात आश्रम, अव्रत आश्रम, प्रमाद आश्रम, कसाय आश्रम और योग आश्रम। और संवर के जो 5 वेद हैं मुख्य, वह है सम्यक्त संवर, व्रत संवर, अप्रमाद संवर, अकसाय संवर, अयोग संवर। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे इन 5 रास्तों से तालाब में पानी आ रहा है, तो इन 5 रास्तों से जैसे पानी आ रहा है उसे हम आश्रम कहते हैं। मिथ्याक आश्रम, अव्रत आश्रम, प्रमाद आश्रम, कसाय आश्रम और योग आश्रम। इन नालों से यदि हम बंद कर देते हैं, इन नालों को हमने यहाँ से बंद कर दिया, जैसे ही नालों को हमने बंद किया तो पानी आना रुक गया, तो वो हो गया संवर, यानी सम्यक्त संवर, व्रत संवर, अप्रमाद संवर, अकसाय संवर, अयोग संवर। अब हम मिथ्यात्व किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। मिथ्यात्व यानी विपरीत श्रद्धा करना। आंटी जी, विपरीत श्रद्धा यानी क्या? यानी गलत को सही समझना और सही को गलत समझना। वो कैसे? जैसे जिस क्रिया से धर्म होता है उसको हम अधर्म समझना और जिस क्रिया से अधर्म होता है उसको हम धर्म समझते हैं। यह है मिथ्यात्व आश्रव। अब दूसरा है अव्रत आश्रव, यानी जो भोग्य पदार्थ है उसके प्रति हमारी आसक्ति रहती है, त्याग करने की भावना नहीं होती, बिल्कुल भी त्याग करने की इच्छा नहीं होती, वह होता है अव्रत आश्रव।
तीसरा है प्रमाद आश्रव। प्रमाद यानी आत्मा के भीतर में ही धर्म के प्रति उत्साह नहीं होता। आंटी जी, नींद लेना, आलस करना, क्या ये भी प्रमाद आश्रव है? नहीं, नींद लेना, गॉसिप करना ये प्रमाद आश्रव नहीं है, यह योग आश्रव है। क्योंकि नींद लेना, गॉसिप करना यह हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, पर प्रमाद आश्रव जो होता है हमारे भीतर में, आत्मा के भीतर में निरंतर रहता है, यह है प्रमाद आश्रव। चौथा है कसाय आश्रव। कसाय कौन कौन से आप जानते हैं? हाँ आंटी जी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय है। ये 4 कसायों का आत्मा के भीतर में उत्पन्न होना कसाय आश्रव है। क्रोध करना क्या कषाय आश्रव है आंटी जी? ऐसे तो क्रोध करना कषाय आश्रव है, पर जब हम क्रोध करते हैं तब हमारा मुंह लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, हमारी भ्रुकुटियां तन जाती हैं। यह है मन वचन काया की प्रवृत्ति, यानी यह कषाय आश्रव नहीं, यह योग आश्रव है। क्रोध हमारे भीतर में निरंतर रहता है, यह है कषाय आश्रव। अब है योग आश्रव। योग आश्रव यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति को हम योग कहते हैं। जीव के 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, एक होती है बाह्य प्रवृत्ति और दूसरी होती है आभ्यंतर प्रवृत्ति। बाह्य प्रवृत्ति को हम योग कहते हैं, आभ्यंतर प्रवृत्ति को अध्यवसाय कहते हैं। इन दोनों के द्वारा जो शुभ कार्य होता है वह शुभ योग है, और इनके द्वारा जो बुरा कार्य होता है वह अशुभ योग है। अशुभ योग से अशुभ कर्मों का बंधन होता है, इसलिए वह अशुभ योग आश्रव है। और शुभ योग से 2 कार्य होते हैं, एक तो अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, साथ में पुण्य का बंध होता है। पुण्य का बंध होता है, इसीलिए वह शुभ योग आश्रव है। अब प्रश्न हो सकता है कि एक ही कारण से 2 कार्य कैसे होते हैं? तो आगम में इसका प्रमाण बताया गया है कि शुभ योग मोहिनीय कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से होता है। क्षय, उपशम और क्षयोपशम यानी क्या होता है? क्षय यानी मोहनीय कर्म का नष्ट होना, उपशम यानी मोहनीय कर्म को दबाना, क्षयोपशम यानी पुरुषार्थ के द्वारा मोह को हल्का करना। यह होता है क्षय, उपशम और क्षयोपशम। इनके द्वारा शुभ योग होता है, और शुभ योग नाम कर्म के उदय से भी होता है। मोहिनी कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, और जो नाम कर्म का उदय है उससे पुण्य का बंध होता है। इसीलिए ये दोनों एक साथ होते हैं। ऐसी स्थिति कहीं पे भी नहीं होती कि जहाँ पर शुभ योग के लिए नाम कर्म का उदय न हो। जहाँ भी शुभ योग होगा वहाँ नाम कर्म का उदय होगा ही होगा। इसीलिए निर्जरा भी होगी, उसके साथ में पुण्य का बंध भी होगा ही। अब हम आश्रम के 5 मुख्य भेदों के बारे में हमने जाना, वैसे ही इसके अपोजिट संवर के भी 5 भेदों को हम जान लेंगे। पहला है सम्यक्त संवर, यानी जहाँ पर विपरीत श्रद्धा थी, विपरीत श्रद्धा का त्याग करना, यह है सम्यक्त संवर। आंटी जी, सम्यक्त्व की प्राप्ति हमें कैसी होती है? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी कषाय, यानी जो कषाय हमारे अनंत भवों को बढ़ाने वाला है, उस कषाय को दबाने से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। पर सम्यक्त की प्राप्ति होने के बाद भी सम्यक्त संवर नहीं होता जब तक हम छोटा सा भी यदि त्याग नहीं कर लेते। यह है सम्यक्त संवर। दूसरा है व्रत संवर, यानी व्यक्ति इच्छाओं का सीमाकरण करता है, इच्छाओं की सीमा करते हुए वह त्याग करता है, वह है व्रत संवर। तीसरा है अप्रमाद संवर, यानी हमारे में धर्म के प्रति उत्साह जागता है, प्रमाद नहीं रहता, व्यक्ति जागरूक बन जाता है, धर्म के प्रति वह उसकी रुचि बढ़ती है। यह है अप्रमाद संवर। अकषाय संवर, अकषाय संवर यानी हमारे भीतर में जो कषाय थे उस कषाय का नष्ट हो जाता है, व्यक्ति शांत और समताशील बन जाता है। 5वां है अयोग संवर। अयोग संवर यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति का पूर्णतः रुक जाती है, वह होता है अयोग संवर।
इसमें अप्रमाद संवर, अकषाय संवर, अयोग संवर ये त्याग करने से नहीं होते। ये साधना करने से, पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा को उज्जवल बनाने से होते हैं। आश्रम और संवर के 5 भेदों के बारे में हमने जाना। अब आश्रम के 15 भेद और भी हैं और संवर के भी और 15 भेद हैं। आश्रम के जो 15 भेद हैं वह योग आश्रम के ही भेद हैं और जो संवर के 15 भेद हैं वह अयोग संवर के भेद नहीं होकर वे व्रत संवर के भेद हैं। आश्रम के 15 वेद वो योग आश्रम के है, तो संवर के 15 वेद वो अयोग संवर की क्यों है? अच्छा प्रश्न किया आपने। प्रवृत्ति करना योग आश्रम है और प्रवृत्ति का त्याग करना अयोग संवर होता है। शुभ अशुभ दोनों प्रवृत्ति रुकती है तब अयोग संवर होता है और शुभ 6ठे गुण स्थान में अशुभ प्रवृत्ति तो रुक जाती है पर शुभ प्रवृत्ति 13वें गुण स्थान तक रहती है, इसीलिए वह त्याग करने से अयोग संवर नहीं होता। इसमें व्रत की प्रमुखता रहती है। ये 15 भेद हैं आश्रम के, उसके बारे में हम जानेंगे। उसमें पहला है प्राणातिपात आश्रम, यानी जीवों की हिंसा करना, उससे होने वाला पाप कर्म का बंध प्राणातिपात आश्रम है। इसके अपोजिट संवर का भेद है प्राणातिपात विरमण संवर, यानी जीव हिंसा का त्याग करना, वह है प्राणातिपात विरमण संवर। दूसरा है मृषावाद आश्रम, यानी झूठ बोलने से होने वाला पाप कर्म का बंध और इसके विपरीत झूठ बोलने का त्याग करना, वह है मुसावाद विरमण संवर। तीसरा आश्रम का भेद है अदत्तादान आश्रम, यानी मालिक की आज्ञा के बिना कोई भी छोटी सी भी वस्तु लेना, वह है चोरी, यानी चोरी करना, वह है अदत्तादान आश्रम। इसके विपरीत संवर का भेद है अदत्तादान विरमण संवर, यानी चोरी करने का त्याग करना। चौथा है मैथुन आश्रम, अब्रह्मचर्य सेवन करने से होने वाला पाप कर्म का बंध, वह है मैथुन आश्रम। इसके विपरीत संवर का भेद है अब्रह्मचर्य विरमण संवर, यानी अब्रह्मचर्य का त्याग करना, वह है अब्रह्मचर्य विरमण संवर। 5वां भेद है परिग्रह आश्रम, यानी धन, धान्य, मकान आदि के प्रति ममत्व रखना, वस्तुओं का संग्रह करना। इसके विपरीत इससे बंधने वाला पाप कर्म। इसके विपरीत संवर का जो भेद है वह है परिग्रह विरमण संवर, यानी अपनी इच्छाओं की सीमित करना, परिग्रह का कम से कम संग्रह करना, वह है परिग्रह विरमण संवर। छठा है श्रोतेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रम, यानी श्रोतेंद्रिय यानी शब्द सुनना। जैसे हमने कोई शब्द सुना, अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होना और अपने निंदा सुनकर उसके प्रति द्वेष करना, इससे बंधने वाला पाप कर्म श्रोतेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रम है। और इसके विपरीत जो भी हम शब्द सुनते हैं उसके प्रति न राग करना और न द्वेष करना, इनका त्याग करना, वह है श्रोतेंद्रिय निग्रह संवर। चक्षु इंद्रिय प्रवृत्ति आश्रम, यानी चक्षु यानी देखना। हम आंखों से रूप को देखते हैं, जैसे कोई सुंदर वस्तु को देखकर उसके प्रति राग करना और कोई जो कुरूप वस्तु होती है उसके प्रति द्वेष करना, इससे बंधने वाला पाप कर्म है वह चक्षुरेंद्रिय आश्रम है। इसके विपरीत संवर में जो वस्तु देखे उसके प्रति न राग करना न द्वेष करना, इसका त्याग करना, वह है चक्षुरेंद्रिय निग्रह संवर। बाद में है घ्राणेन्द्रिय आश्रम प्रवृत्ति आश्रम, यानी घ्राणेन्द्रिय यानी गंध लेना। कोई सुगंध आती है तो उसके प्रति हम राग करते हैं और जो हमें पसंद नहीं है वह गंध जब आती है तो उसके प्रति हम द्वेष करते हैं। इससे बंधने वाला पाप कर्म वह है घ्राणेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रम। और इसके विपरीत नाक से जो भी गंध आती है, सुगंध हो या दुर्गंध हो, उसके प्रति न राग करना न द्वेष करना, इसका त्याग करना, वह है घ्राणेन्द्रिय निवृत्ति संवर। बाद में है रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रम। रसनेन्द्रिय यानी स्वाद लेना। जैसे हमें जो चीज पसंद है उसको हम प्रशंसा करते करते खाते हैं और जो चीज हमें पसंद नहीं है उसके प्रति हम द्वेष करते हैं। इससे बंधने वाला पाप कर्म है वह है रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रम। और इसके
विपरीत जैसा भी स्वाद हो समत्व भाव से खाना, उसके प्रति राग द्वेष नहीं करना, इसका त्याग करना, वह है रसनेन्द्रिय निवृत्ति संवर। अब है स्पर्शनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रम। स्पर्शनेन्द्रिय यानी स्पर्श करना। यदि किसी का स्पर्श हमें मुलायम लगता है तो उसके प्रति हमारा राग होता है, और किसी का स्पर्श हमें अच्छा नहीं लगता है तो उसके प्रति हमारा द्वेष होता है। इसके कारण जो पाप कर्म का बंध होता है वह स्पर्शनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रम है। और इसके विपरीत जैसे कोई भी कैसा भी स्पर्श लगे समभाव से सहन करना, उसके प्रति राग और द्वेष नहीं करना, उसका त्याग करना, वह है स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह संवर। उसके बाद है मन प्रवृत्ति आश्रम, यानी मन की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से बंधने वाला पाप कर्म, और इसके विपरीत मन की शुभ अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना, वह है मन निग्रह संवर। उसके बाद में वचन प्रवृत्ति आश्रम, यानी जो बोलते हैं उसमें बोलने में जो शुभ अशुभ बोलते हैं उससे उसके द्वारा बनने वाला पाप कर्म, वह है वचन प्रवृत्ति आश्रम। और इसके विपरीत जो भी हम शब्द बोलते हैं उसके शुभ अशुभ दोनों प्रकार के बोलने का त्याग करना, वह है वचन निग्रह संवर। और उसके बाद में है काय प्रवृत्ति आश्रम, यानी शरीर के द्वारा जो भी हमारी क्रिया होती है उसके द्वारा बंधने वाला पाप कर्म, शुभ अशुभ जो भी क्रिया होती है उसके द्वारा बंधने वाला पाप कर्म काय प्रवृत्ति आश्रम है। और इसके विपरीत काया का सर्वथा निरोध करना, यानी काया की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करना, वह है काय निग्रह संवर। उसके बाद में है भंडोपकरण रखने में सावधानी नहीं रखना, वह आश्रम, यानी साधु के जो पात्र आदि होते हैं, कोई भी वस्तु हम सावधानी से नहीं रखते हैं, बिना देखे रखते हैं, तो वहां पे जीव हिंसा होने का संभावना रहती है। उससे बंधने वाला पाप कर्म, वह है भंडोपकरण रखने में अयत्न करना आश्रम। इसके विपरीत जो भंडोपकरण रखने में सावधानी रखना, विवेक रखना, वह है संवर। उसके बाद में है सुशी कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना आश्रम, यानी छोटी सी भी कोई भी पापकारी प्रवृत्ति करना। जैसे हम कोई वस्तु को बाहर फेंकते हैं तो उसको देखे बिना ही ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उससे बनने वाला पाप कर्म है कुची कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना। और इसके विपरीत किंचित भी छोटी सी भी पापकारी प्रवृत्ति को भी हम न करें, यानी उसमें सावधानी रखें, वह है सूची कुशाग्र मात्र दोष सेवन न करना, वह है संवर। यह था आश्रम और संवर का संक्षिप्त विवरण। ओम अर्हणि। गति 4 है, पंच जाति है, 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात साच, गुणस्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय, 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 115 भेद बताए जाने इस संधान को, जाने तत्व